नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वैसे श्लोक जो श्रीमद् भागवतम का है वो है शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदि अंतस्थो ह्यभद्राणि विदुनोति सुहृद सताम। नहीं, ये तो हो गया था, राइट। यहाँ से होगा 19वें नंबर से 18 तक हो गया था हमारा। 19वां है तदा रजस तमो भावः काम लोभ आदयश्च ये चेत एतः अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति। परंतु मैं आपको आज बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ सिखाने वाली हूँ। थोड़ा सा मुश्किल है उसको समझना, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है और समझना आवश्यक है। वो क्या है? वो है योगा लैडर। इसको बोलते हैं योगा लैडर। भगवत गीता में आप योग पढ़ते हैं, अलग अलग प्रकार के योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। तो चाहे भगवत गीता पढ़े चाहे श्रीमद् भागवतम, उसका दृष्टांत आता जाता है एक दूसरे के साथ। इसके साथ भगवत गीता के साथ भागवतम का, भागवतम के साथ भगवत गीता का। इसलिए कल ये प्रश्न उठा था कि कर्मी किसे कहते हैं, कर्म योगी किसे कहते हैं, है ना। तो बहुत सारी गलत धारणाएं भी हैं, इसलिए हमें समझना होगा। योगा लैडर का मतलब हुआ सीढ़ी, लैडर मतलब सीढ़ी, योगा का सीढ़ी। तो जैसे एक है भक्ति योग, एक है कर्म योग, एक है ज्ञान योग, एक है ध्यान योग। तो ये कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है और कैसे एक दूसरे के ऊपर या नीचे है, इसको समझना है। तो जो पहला स्टेप है, सबसे नीचे का स्टेप जो है, एकदम नीचे, वो लोग मनुष्य होते हुए भी विकर्म करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। वो मनुष्य होते हुए भी विकर्म करते हैं। तो आपने अकर्म, विकर्म, कर्म ये सब पढ़ा है। तो विकर्म किसे कहते हैं? जब हम सारे गलत काम करते हैं, अर्थात अच्छे काम ना करके जीवन में बुरे कार्य करते हैं, जिसका परिणाम हमें भुगतना होता है। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवापनोति न सुखम न परम गतिम। ये भगवान ने भगवत गीता में बोला है 16.23 में। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः। जो शास्त्रों को छोड़ करके, शास्त्रों के विधि विधानों को छोड़ करके कुछ भी करता रहता है, न स सिद्धिम अवापनोति न सुखम न परम गतिम। न उसे सिद्धि प्राप्त होती है, न सुख प्राप्त होता है, न परम गति प्राप्त होती है। वो कभी आगे नहीं बढ़ता है। तो वो कौन से लोग हैं? वो ऐसे मनुष्य हैं जो, मनुष्य का शरीर तो है पर विचार मनुष्यों वाला नहीं है, अर्थात बहुत नीचे के योनि से मनुष्य बने हैं। अभी उनमें कोई संस्कार नहीं है, कोई नियम का पालन नहीं करते हैं, विकर्म करते हैं। ठीक है, ये सबसे नीचे की सीढ़ी है। उसके ऊपर जो आता है, जब विकर्म के ऊपर पहली सीढ़ी, यानी विकर्म सबसे नीचे की सीढ़ी अगर हो गई, तो दूसरे नंबर की जो सीढ़ी हो गई वो हो गई कर्मकांडी। कर्मकांडी। अब कर्मकांडी जो लोग हैं वो कर्म कांड करते हैं। तो कर्मकांड किसे कहते हैं? कर्मकांड उसे कहते हैं जिसमें हम कोई ना कोई कार्य करते हैं जो शास्त्र में बताया गया है और उसका परिणाम हम भोगते हैं। अर्थात जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, वेदों में 4 चीजें बताई गई हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यानी पहले धर्म करो, धार्मिक कुछ कार्य करो, धार्मिक कृत्य करो, जैसे यज्ञ, तपस्या, दान, जो बताया गया है वो करो। उसके बाद अर्थ की प्राप्ति होगी, यानी धन की प्राप्ति होगी। उसके बाद काम अर्थात भोग विलास हम करेंगे, और जब ये सबसे थक जाएंगे तब मोक्ष की तरफ ध्यान जाएगा। ये वेदों का एक तरीका है। इस तरीके से वर्णाश्रम धर्म में जो भी रहते हैं उनको आगे भगवान की तरफ ले जाते हैं वेद। यानी वेदों में ये चारों चीजें बताई गई हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसको कहते हैं 4 पुरुषार्थ। तो वेदों में 4 पुरुषार्थ हैं, और ये चारों पुरुषार्थ जो है ना, वो हर व्यक्ति के लिए, यानी कि कोई शूद्र है उसके लिए,
कोई क्षत्रिय है, वैश्य है, सब सब जाति के लोगों के लिए, और फिर छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े तक के लिए, स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए, हर एक के लिए ये फिट है। मतलब कहीं न कहीं व्यक्ति जुड़ जाएगा भगवान से। उसके बाद हर प्रकार के आश्रम के लिए, सन्यासी हो, वानप्रस्थी हो, गृहस्थ हो, ब्रह्मचर्य हो, हर एक को अपना जो वेदा है, वेद जो है 4, उसमें कहीं न कहीं एडजस्ट कर लेते हैं। मतलब कि आप किसी भी आश्रम में हैं, किसी भी जाति में जन्म लिए हैं, किसी भी शरीर में हैं मनुष्य के, आपके लिए सुविधा है कि आप उन्नति करके एकदम ऊपर के स्टेज पे पहुंच जाइएगा। इसीलिए 4 भाग है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जो जो कर पाता है वो करता है, अंत में वो मोक्ष मोक्ष की तरफ मुड़ता है। तो ये है कर्म कांड। तो कर्म कांड में हमने देख लिया कि कर्म कांड कैसा होता है। अब कर्म कांड जो है और विकर्म जो है, दोनों पूर्ण रूप से भौतिक धरातल पे है, भौतिक धरातल है। हालांकि ऐसा दिख रहा है कि कर्म कांड में तो हम आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ऐसा प्रभुपाद बता रहे हैं, हमारे सब जो टीचर्स हैं, आचार्य बता रहे हैं। क्यों भौतिक धरातल पे है? क्योंकि हम जब कोई कार्य कर रहे हैं, यज्ञ, तपस्या इत्यादि, तो उसका हम फल चाह रहे हैं, और वो जो फल हम चाह रहे हैं वो भौतिक है। तो इसीलिए वो पूरा का पूरा प्रक्रिया भौतिक धरातल पर हो जाएगा। तो इसीलिए हम उसको आध्यात्मिक कंसिडर नहीं कर सकते हैं। तो दूसरी सीढ़ी जो है कर्म कांड की, वो भी भौतिक हो गई, पर विकर्म वाले से अच्छी है। विकर्म जो है वो बहुत ही गंदा कार्य करता है। तो दूसरी सीढ़ी पे आ गया कर्म कांड। अब तीसरी सीढ़ी जो होगी इसके ऊपर, वो है कर्म योग। अब हम जुड़ना शुरू कर दिए भगवान से। योग शब्द का अर्थ होता है जुड़ना, प्लस योग। तो अब हमारे सारे योग एक के बाद एक, एक के बाद एक हैं। सबसे पहले जो योग आता है वो है कर्म योग, सबसे नीचे के स्तर का योग है, पर इसमें क्या क्या प्लस पॉइंट्स है वो भी हम देखेंगे। कर्म योग जो है, इसमें कर्म है, हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसके बदले हम फल की इच्छा नहीं कर रहे हैं। कार्य कर रहे हैं मगर फल की इच्छा नहीं कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सा भक्ति है इसमें, वर्क प्लस डिवोशन, थोड़ी सी भक्ति है। कर्म कांड में भक्ति बिल्कुल नहीं थी, केवल वर्क, कर्म, भक्ति नहीं था उसमें, केवल कर्म था। यज्ञ भी कर रहे हैं तो कर्म कर रहे हैं, उद्देश्य नहीं है हमारा भगवान को खुश करना, उद्देश्य हमारा है उसके बाद धन प्राप्ति होगी और हम एंजॉय करेंगे। तो कर्म कांड कंप्लीटली भौतिक धरातल पर है और उसमें भक्ति बिल्कुल भी नहीं है। अब कर्म योग में कर्म के साथ साथ भक्ति भी जुड़ गई है। तो हम जो कार्य कर रहे हैं इसमें, उसमें फल की इच्छा नहीं कर रहे हैं। और कर्म योग वाले जो लोग होते हैं वो अपने आप को समझते हैं कि हम आत्मा हैं, उनको ये ज्ञान हो चुका है कि हम आत्मा हैं। लेकिन किसकी पूजा करें, किसकी आराधना करें, किसको खुश करें, कौन परम भगवान है, इसका पिक्चर क्लियर नहीं है। कर्मयोगी को इसके बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है कि हम किसके प्रसन्नता के लिए कार्य करें। तो इसीलिए वो कार्य कर रहा है, उसके बदले में फल नहीं चाह रहा है, परंतु परम सत्य की पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है। वो देवताओं को भी मानता है, कभी ब्रह्म ज्योति को मानता है, कभी ऐसे कंफ्यूज अवस्था में है। तो कर्म योग यानी कर्म योगी 2 प्रकार के होते हैं, निष्काम कर्म योगी, सकाम कर्म योगी। ठीक है। तो निष्काम कर्म योगी जो होते हैं वो सिर्फ अपना कर्म निभाते हैं, कर्म करते हैं, लेकिन फल की इच्छा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। डिटैच्ड हैं, अपने फल से अनासक्त हैं। और वो, उनके पास ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान आ रहा है। क्यों आ रहा है?
क्योंकि वो जो कार्य कर रहे हैं वो सतोगुण में कार्य कर रहे हैं। वो जो कार्य कर रहे हैं वो चूंकि अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो सतोगुण के स्तर पर है। निष्काम कर्म योगी की बात हम कर रहे हैं अभी, सकाम नहीं। तो निष्काम कर्म योगी जो हैं वो सतोगुण में कार्य कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें ज्ञान प्राप्त होना शुरू हो गया। ज्ञान तो भगवान देते हैं, तो ज्ञान प्राप्त होना शुरू हो गया। अब उन्हें ये ज्ञान तो पहले से ही है कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, पर परम कौन है वो कंफ्यूज्ड है, उसके लिए कुछ क्लियर पिक्चर नहीं है। हो सकता है देवता, हो सकता है भगवान, हो सकते हैं ज्योति, हो सकता है कुछ भी, ऐसा वो सोचता है। सकाम कर्मयोगी जो है उसे कर्म करना है, परंतु फल चाहिए, क्योंकि वो रजोगुण में है, वो सतोगुण में नहीं है, वो रजोगुण में है, इसीलिए उसे फल चाहिए। लेकिन थोड़ा कार्य वो करता है बिना फल प्राप्त करने के लिए, मतलब पूरा का पूरा सारा कार्य जो किया उसने, उसके बदले फल नहीं चाहिए। थोड़ा कार्य ऐसे भी करता है, कुछ कार्य का हिस्सा वो त्याग देता है, नहीं चाहिए। तो इसीलिए उसे भी धीरे धीरे ज्ञान होना शुरू होता है, और धीरे धीरे वो रजोगुण से सतोगुण की तरफ बढ़ना शुरू करता है। ठीक है, ये स्टेज है ना। हम धीरे धीरे पहले विकर्म, फिर कर्म कांड, फिर कर्म योग के पास हम आ चुके हैं। तो कर्म योग में पहले सकाम क्योंकि सीधे कर्म कांड से सीधे निष्काम कर्म योगी नहीं बन सकता है कोई, पहले सकाम कर्म योगी बनेगा। अर्थात हाँ, हमको चाहिए, हमको जमीन चाहिए, हमको घर चाहिए, हमको भगवान दे दीजिए, हम अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, हम गोमेध यज्ञ कर रहे हैं, हम बहुत बड़े राजा बन जाएं, हम पूरे सारी दुनिया की सृष्टि पर सब जगह हम राज्य करें, ऐसा विचार रहता है। लेकिन जब वो थक जाता है, घर भी है, पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, राज्य भी है, सब सुख तो है, अब हम यज्ञ तो करेंगे लेकिन हमको उसके बदले कुछ नहीं चाहिए, ये भावना आ जाती है। तो ये भावना जब आती है तब निष्काम कर्मयोग हो जाता है। ठीक है, तो सकाम कर्मयोग नीचे का स्तर है, निष्काम कर्मयोग ऊपर का स्तर हो गया। इसके बाद तो हमने कर्म योग में देख लिया कि कर्म योग में कर्म के साथ साथ भक्ति भी है। अब है ज्ञान योग। ज्ञान योग उससे बढ़कर है। तो ज्ञान योग में क्या है? ज्ञान योग में ऑफ कोर्स ज्ञान रहेगा, पर इसमें एक खतरा है। खतरा ये है, देखिए कर्मयोगी को ज्ञान प्राप्त होना शुरू हो गया था। कर्मयोगी दोनों जो हैं, सकाम और निष्काम, दोनों को ज्ञान प्राप्त हो रहा है। लेकिन जो ज्ञान योग है उसमें कर्म खत्म हो गया है, ये खतरा है। ज्ञान योगी जो होते हैं वो सिर्फ ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन उनमें डिवोशन है, उसमें उनमें भक्ति है, पर ज्ञान है, और वो कार्य बिल्कुल नहीं करते हैं। वो सतोगुण के स्तर पर हैं और उनको पता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं नित्य हूँ, इसलिए वो सतोगुण के स्तर पर हैं और वो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। वो अपने जो उनको वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो बताया गया है, तुम क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, जो भी हो, उनके तुम्हारे जो कर्तव्य हैं वो कार्य करना भी कभी कभी बंद कर देते हैं ज्ञान योगी। तो ज्ञान योगी क्या हो जाता है कि ज्ञान योगी थोड़ा सा कठोर हो जाता है, क्योंकि शरीर से कुछ भी नहीं कर रहा है भगवान के लिए। जब शरीर से हम कुछ भी नहीं करते हैं तो हम कठोर हो जाते हैं। तो ज्ञान योग में बहुत बड़ा खतरा है। कभी कभी हम आपको बाद में बताएंगे कैसे अंतर होता है। तो हमने देख लिया ज्ञान योग को ज्ञान है, भक्ति है, परंतु कार्य नहीं है, एक्शन नहीं है। वो कोई तपस्या भी नहीं करता है वैसा, और व्रत नहीं करता है, उपवास नहीं करता है, यज्ञ नहीं करता है, मंदिरों में जाना ये सब कुछ भी नहीं करता है। वो क्या करता है? वो सिर्फ ज्ञान प्राप्त करता है, और ज्ञान प्राप्त करता है और है भगवान, अर्थात वो भगवान तो नहीं, वो ये जानता है कि हम आत्मा हैं और हम नित्य हैं, और वो अपने आप को
वो सतोगुण में रहता है, सतोगुण में वो रहते हैं। अब ध्यान योग, उससे ऊपर ध्यान योग है। ये सीढ़ी है, एक एक करके सीढ़ी हम चढ़ रहे हैं ऊपर। ध्यान योग में क्या क्या है? ध्यान योग में भक्ति है और ज्ञान है। ज्ञान के बाद ध्यान योग आता है। तो ज्ञान में मेडिटेशन नहीं था, ध्यान करना नहीं था। अब यहाँ ध्यान करना शुरू हो जाता है। भक्ति, ज्ञान और ध्यान, तो इसमें आते हैं हठ योग, राजयोग, अष्टांग योग, ये सब आते हैं ध्यान योग में। ध्यान योग वाले जो होते हैं वो ये सब योग में स्थित रहते हैं, जिसको जो ठीक लगता है, हठ योग, राजयोग, अष्टांग योग, ये। तो इसमें 3 स्तर है। योगा रुरुक्ष, ये भगवत गीता में आता है। योगा रुरुक्ष, योगा रूढ़, दो दो योगा रुरुक्ष और योगा रूढ़। योगा रुरुक्ष जो होते हैं वो कार्य करते हैं, और योगा रूढ़ जो है वो कार्य करना बंद कर देते हैं। योग के ऊपर स्थिर हो गए, योगा रूढ़ यानी योग पर स्थिर हो गए, वो कुछ कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये है। अब इसके बहुत डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं ना, क्योंकि यह अष्टयोग, राजयोग, अष्टांग योग, हठ योग, ये सब इसके नाम है। तो ये है ध्यान योगी। तो ध्यान योगी में खास बात क्या हो गई? ध्यान जुड़ गया, और ज्ञान तो था ही और भक्ति तो था ही। अब इसमें जब तक वो लोग योगारूढ़ रहते हैं, यानी एक्टिविटीज कुछ चलते रहती है, योगारूढ़ हो जाते हैं, अब वो शांति से केवल बैठेंगे और मग्न होकर के किसी चीज के ऊपर ध्यान करेंगे। अब जो भी जिस पर ध्यान करें उसको कहते हैं योगारूढ़। पूर्ण रूप से समाधि में स्थिर हो जाते हैं। योगारूढ़ यानी पूर्ण रूप से समाधि। प्रभुपाद इस सब में भक्ति ला दिए हैं, अगर परपोर्ट पढ़िएगा भगवत गीता का। पर अभी हम वैसे नहीं बात कर रहे हैं, भक्त की बात नहीं हो रही है। टेक्निकली जो है ध्यान योग, उसकी बात किए। तो ध्यान योग के ऊपर आ गया भक्ति योग, इसके ऊपर भक्ति योग आ गया। तो भक्ति योग में क्या होता है? भक्ति योग भगवत गीता के 12वें अध्याय में बताया गया है। 9 से लेकर 12 नंबर तक का श्लोक जो है वो पूरा भक्ति के बारे में बता रहा है। तो भक्ति योग में भक्ति है, ज्ञान है, ध्यान है, और एक्टिविटीज भी है, कार्य भी है। ठीक है, भक्ति, ज्ञान, मेडिटेशन, वर्क, सब कुछ है, और प्रेम भी है भगवान के लिए। तो ये सब कुछ है भक्ति योग में। भक्ति योग में ध्यान, ज्ञान, पहले ज्ञान था वो ज्ञान, फिर क्या था? डिवोशन था, तो वो डिवोशन भक्ति, फिर मेडिटेशन था ध्यान योग में, तो मेडिटेशन यानी जो ध्यान करते हैं वो, फिर कार्य भी है भक्ति योग में, अलग अलग प्रकार के साधना भक्ति के कार्य हैं, और प्लस लव ऑफ गॉड, भगवान के लिए प्रेम भी है इसके अंदर। भक्ति योग जो है वो भी, उसमें भी तो बहुत प्रकार के हैं, आपको पता है। तो वो शुद्ध भक्ति, प्योर डिवोशनल सर्विस, पूर्ण रूप से भक्ति के स्तर पे है। अब यहाँ कर्मनिष्ठा एक शब्द आता है। बलदेव विद्याभूषण बताते हैं कि कैसे कर्मनिष्ठा का डेफिनेशन देते हैं। बलदेव विद्याभूषण, जो आपको पता है, बलदेव विद्याभूषण का नाम भगवत गीता के शुरू में रहता है, मैंने ऑडियो में बताया है उनके बारे में। तो बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि जो पहला योग था कर्म योग, जहाँ से हम शुरू किए थे, कर्मकांड नहीं, भौतिक स्तर पे 2 है, विकर्म और कर्मकांड। उसको छोड़ने के बाद जो पहला सीढ़ी था, पहली सीढ़ी जिसको हम कर्म योग कहते हैं, वो कर्म योग का भक्ति योग से कनेक्शन है। कैसे कनेक्शन है? कनेक्शन ऐसे है कि जब कोई व्यक्ति कर्म योग करता रहता है तो भगवान उसे ज्ञान देते हैं, और उसको ज्ञान है भी थोड़ा सा। वहाँ पे कर्म योग वाले जो हैं वो, उनको थोड़ा ज्ञान है, शुरू में बताया मैंने, उनको ज्ञान है। तो यदि वो वहीं पर अपने आप को कृष्ण से जोड़ना शुरू कर देते हैं तो वो ज्ञान योग और ध्यान योग को जंप करके सीधे भक्ति योग में पहुंच जाते हैं। अर्थात कर्म योगी
चौथे स्तर के योग यानी भक्ति योग पर सीधे पहुंच जाते हैं, ज्ञान और ध्यान को छोड़ करके। खास करके स्त्रियां देखिए, जो अनपढ़ लोग हैं वो, उनको न ज्ञान से मतलब है न ध्यान से मतलब है, वो सीधे भक्ति करते हैं। तो कर्म योग में हमने थोड़ा थोड़ा शुरू किया था एक्टिविटीज, उसको थोड़ा बढ़ा दिया, बस भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान ने ज्ञान दे दिया, आप सीधे भक्त बन गए। तो ना आपको हठ योग हुआ, ना राजयोग हुआ, ना अष्टांग योग हुआ, ना मेडिटेशन हुआ, कुछ नहीं हुआ, ना ज्ञान हुआ, कुछ जरूरत नहीं है, शॉर्टकट में वो पहुंच जाते हैं। तो नॉलेज तो भगवान का जो ज्ञान है, यहाँ पे एक चीज का इस्तेमाल किया गया है कि भगवान का जो ज्ञान है वो एक एलिवेटर की तरह है, और ये वैष्णवों के कृपा से हमें प्राप्त होती है। तो इसीलिए जो कर्म योगी होते हैं वो अगर श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान को कुछ थोड़ा सा ऑफर करते हैं, कुछ सेवा करते हैं, तो भगवान उसको सीधे भक्ति दे देते हैं, भगवान और वैष्णव। तो इसीलिए उस वहां पे ये कहलाता है कर्म निष्ठा। जब निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ भगवान को कुछ अर्पित करता है तो वहां वो सीधे जंप करके भक्ति योग में पहुंच जाता है। और जब वो सीढ़ी के अनुसार, लैडर के अनुसार चढ़ता है, तब वो धीरे धीरे धीरे, यानी कि कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, फिर भक्ति योग, वो बहुत रफ टफ, जो ध्यान और ज्ञान योग है ना, वो बड़ा बड़ा कठिन है, कठोर है। वहां फंसने के बाद भक्ति करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब जो भगवत गीता है उसमें 3 भाग बताया जाता है, 3 भाग। पहला 6 अध्याय जो है वो कर्मयोग पर आधारित है, बीच का 6 अध्याय भक्ति योग है, और लास्ट का 6 अध्याय ज्ञान योग है। तो कहते हैं आचार्यगण की भक्ति बहुत कोमल है, बहुत पवित्र है, तो उसको बीच में रखा गया है और दोनों साइड से उसको स्ट्रांगली सुरक्षित किया गया है। एक तरफ कर्म योग, एक तरफ ज्ञान योग, बीच में भक्ति योग। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि अंतिम जो 6 अध्याय है वो हमें बताता है कि कैसे ज्ञान योग भक्ति के तरफ जाता है। बलदेव विद्याभूषण टेल्स लास्ट चैप्टर्स टेल हाउ ज्ञान लीड्स टू भक्ति, और बिगिनिंग जो 6 चैप्टर है, पहला जो 6 अध्याय है वो बताता है कैसे कर्म हमको भक्ति की तरफ ले जाता है। तो पहला 6 अध्याय बताता है कैसे कर्म भक्ति से जोड़ता है, और अंतिम 6 अध्याय बताता है कैसे ज्ञान हमें भक्ति से जोड़ता है। इस प्रकार हमारा ये लैडर समाप्त हो गया। जो मैंने आपको वादा किया था कि मैं लैडर बताऊंगी, वो समाप्त हो गया। समय बहुत फास्ट गया, आज मैंने कुछ भी नहीं किया भागवतम का, पर यह बहुत आवश्यक था इसलिए मैंने ले लिया, और भागवतम भी मैं कुछ जरूर ले लूंगी। तो ऑफ करिए। तो भागवतम में हमने देखा था कि नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, नित्य भागवतम, ये जो श्रीमद् भागवतम है उसका पठन पाठन करते हैं, या हम किसी भागवत प्रभु या माता जो भक्त हैं उनकी सेवा करते हैं, तो भगवान कृष्ण में हमारी अहेतुकी भक्ति, नैष्ठिक भक्ति पैदा होती है। तो ये हमने शॉर्ट में ही बताया था आपको, डिटेल में हम नहीं गए थे। डिटेल में आज हमने आपको वो बताया, उसी प्रकार डिटेल में हम आपको जो भी रहता है परपोर्ट में, परपोर्ट से रिलेटेड, वो बताते हैं। तो एक और चीज़ मैंने सोचा था लेने का, इसमें से अच्छा था, वो भी इम्पोर्टेंट था, लेकिन अभी लेट हो गया, छोड़ दे रही हूँ। अभी हम श्लोक ले लेते हैं। तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये चेत एते अनाविद्यम स्थितम सत्वे प्रसीदति।
तदा उस समय रजः रजोगुण, तमः तमोगुण, भावः परिस्थिति, काम विषय भोग, लोभ लालसा आदयः आदि च तथा ये जो भी हैं चेतः मन एतः इनसे अनाविद्धम प्रभावित हुए बिना स्थितम स्थित होकर सत्वे सतोगुण में प्रसिद्धति परम प्रसन्न हो जाता है। तो जब भगवान हमारे अंदर भक्ति देते हैं नैष्ठिक भक्ति, तो नैष्ठिक प्रेमा भक्ति ज्यों ही हमारे हृदय में स्थापित हो जाती है तो क्या होता है, प्रकृति के जो रजो और तमो गुणों का प्रभाव है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य हृदय में जो है वो सब लुप्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं और भक्त सतोगुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। इस श्लोक का ये अर्थ है। इसके पिछले श्लोक में भी यही बताया गया था कि कैसे हमारे हृदय के अभद्र नष्ट हो जाते हैं। एक्चुअली ये शुरू हुआ कहाँ से, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्थो यभद्राणि विदुनोति सुहृत् सताम नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोक है भक्तिर्भवति नैष्ठ की। तो जब भगवान कथा सुनते हैं हमारे हृदय में बैठ करके तो हमारे कलमश को धो देते हैं। जब हमारे हृदय के कलमश धुल जाते हैं तो हमारे अंदर नैष्ठिक भक्ति उत्पन्न हो जाती है। जब नैष्ठिक भक्ति उत्पन्न हो जाती है तो फिर जो काम वासना प्रभाव जो है गंदे चीज़ों का, इच्छा लोभ, ये सब समाप्त हो जाता है और हम बहुत सुखी हो जाते हैं, सतोगुण में स्थित हो जाते हैं, हम बहुत सुखी हो जाते हैं। ये श्लोक हमें बता रहा है। और एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। तो इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका है उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर भगवान का सही वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त होता है। देखिए मैं शॉर्ट में कर रही हूँ, फटाफट भाग रही हूँ, आप सोचेंगे माता जी क्या कर रही हैं, पर आपको मैं कुछ छोड़ूंगी नहीं, आपको बताती रहूंगी। तो श्रीमद् भागवतम के जो श्लोक हैं इसको भी मैं शॉर्ट्स में डाल रही हूँ जिसमें मैं शब्दों को समझा के उसका अर्थ बता रही हूँ। जिनको बहुत इच्छा है ज्ञान प्राप्त करने की वो मेरा वो शॉर्ट्स देख लें श्लोका उच्चारण में आपको वो शॉर्ट्स मिलेंगे। एक शब्द आया था पहले महत सेवा, महत सेवा शब्द आया था, याद है आपको? इसके पहले वासुदेव कथा रुचि ये भी शब्द आया था। ठीक है, मैं ये सब के ऊपर आपको बताऊंगी क्योंकि ये अचानक नहीं होगा, फटाफट नहीं होगा। तो अभी हमने ये देखा कि कैसे भगवान की के कथा के श्रवण से, खास करके नित्यम भागवत सेवा से हमारे हृदय के सारे कलमश नष्ट होते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य ये 6 शत्रु हैं जो हमारे हृदय में बैठे हैं और 6 शत्रु धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और तब हमारे अंदर दृढ़ भक्ति उत्पन्न होती है और उसके बाद और शुद्धिकरण होता है और फिर हम प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न हो जाता है हमारा मन। और जब मन प्रसन्न हो जाता है तो भगवान का सही ज्ञान प्राप्त होता है, वैज्ञानिक ज्ञान। भगवान कहते हैं ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। तो तत्वतः ज्ञान यानी पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से सही ज्ञान सत्य वो हमको प्राप्त हो जाता है। तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ रोकना है और आप लोगों के पास प्रश्न जरूर होंगे। प्रश्न है क्या बताइए? प्रश्न तो होना चाहिए, काफी चीजें आ गई हैं नई नई। प्रश्न आप पूछिए प्लीज यदि है तो। दंडवत प्रणाम। ये गुण कौन सा वो होना चाहिए